कितने खलीफा हैं? खलीफा तो बहुत, 4। हाँ माशाल्लाह। थोड़ा शर्मा रहे हैं अभी इनका जो माइंड है ना वो उसके अंदर रेंज आनी शुरू हो गई है और धीरे धीरे इंशाल्लाह फिर कौन सी पकड़ोगे 5G या 4G? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र। आपका नाम अबू बकर। और आपका? मोहम्मद सफ़ान अली। सफ़ान अली। जी क्या पढ़ते हैं? जी स्कूल में, फिर मदरसे। अच्छा, स्कूल में क्या पढ़ते हैं? स्कूल में जी हिंदी इंग्लिश। कौन सी क्लास में? 3rd। और आप? मदरसे पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? मदरसे। यहाँ ही मदरसे में? जी अच्छा अच्छा। तो मदरसे में क्या पढ़ते हैं? हाफिज कुरान। हिफ्ज़ कर रहे हैं? जी अच्छा माशाल्लाह। और आप? जी अभी तो जी यही पढ़ रहे हैं वैसे। पूछ रहे हैं कुरान पाक में क्या पढ़ रहे हैं? कुरान पढ़ रहे हैं? फिर क्या पढ़ रहे हैं? कायदा भी तो कायदा पढ़ रहे हैं। और आप? हिफ्ज़? जी। कितने पारे हुए? 15 15 मुकम्मल हो गए। किधर से पढ़ रहे हैं? उल्टी तरह से। उल्टी साइड से। पहले कौन सा पारा पढ़ा है? अमका। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा दोस्त, हम ना इस्लाम के बारे में बात करें। माशाल्लाह आप तो पढ़े लिखे हैं ना, हिफ्ज़ कर रहे हैं। कहाँ मदरसे में कर रहे हैं? कौन सा मदरसा? इमली तला। इमली तला। जी अच्छा, ये बाजू में? इधर। चलिए माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा आप कलमा सुनिए पहले। पहला कलमा तो ये मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। आप इसका मायना बताइए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा फरिश्ते जानते हैं? फरिश्ते कितने हैं आपको पता है? जी नहीं। नहीं पता? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा कुरान पाक जो अमका पारा है ना, कौन सा पारा है अमका? 30वां। 30वां पारा। अच्छा ये पूछ रहे हैं कि ना जो 30वां पारा है उसके अंदर सूरतें कितनी है? हम के बारे में सूरतें कितनी है? याद नहीं आ रहा है? आपको पता है? जी नहीं। आप तो नहीं पढ़े ना। चलो मैं बता दूं। जी हम के बारे में 37 सूरतें हैं। 37 कितनी? 37। और कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114। माशाल्लाह, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा ये ऐसी नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए सबको, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल है सारा। आने वाला जो कल है वो आप लोगों के इख्तियार में है, तो इसलिए हम लोगों को इल्म के मुतालिक खूब अच्छी बातें सीखनी चाहिए, करनी चाहिए ना। अच्छा और कुछ पूछें? जी पूछें। अच्छा ये बताओ जो खलीफा है, खलीफा जानते हैं? नहीं पता? आपको पता ही नहीं खलीफा किसे कहते हैं? आपका नाम क्या है? मोहम्मद अबू बकर। जी और जो पहले खलीफा उनका क्या नाम है? नहीं पता है? हाँ इसे ना असल में ये कुछ चीज़ें हैं ना, ये हम लोगों को इस तरह की बात जब हम दीनियात पढ़ते हैं ना, किताबें पढ़ते हैं, तो सारी बातें उसमें निकलती हैं। अगर हम दीनियाती किताब नहीं पढ़ेंगे, हिफ्ज़ तो कर लेंगे, तो हम लोग का जो इल्म है ना उसके अंदर इजाफा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग साथ साथ दीनियात भी पढ़ते रहें। दीनियात पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दूं मैं, अबू बकर कौन है? कौन है अबू बकर? तुम हो अबू बकर? अच्छा चले मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपका नाम है ना अबू बकर, ऐसे हमारे एक बड़े बुजुर्ग साहबी हैं, सबसे बड़े जो साहबी हैं उनका नाम है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। याद रहेगा? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा कितने खलीफा हैं? खलीफा तो बहुत, 4। हाँ माशाल्लाह। थोड़ा शर्मा रहे हैं अभी इनका जो माइंड है ना वो उसके अंदर रेंज आनी शुरू हो गई है और धीरे धीरे इंशाल्लाह फिर कौन सी पकड़ोगे 5G या 4G? कौन सी से बात करोगे? अच्छा चलिए आप छोड़िए। सूर्य जो फील है कौन से पारे में? वही मुतफ़िफ़ीन के बारे में। फील, सूर्य फील
याद करिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा बेटा, घबराने वाली बात नहीं। अम के बारे में तो है सूर्य फील। मैंने पूछा ये इसके लफ्ज़ किस तरह है, कैसे शुरू होती है? लिल मुतफ़िफ़ीन। नहीं 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 नहीं, इसका नाम सूर्य फील थोड़ा ही है। फील फील आपको याद नहीं आ रहा बेटा ना? अलम तरा कईफा। जी। अच्छा जो आपने पढ़ी है क्या नाम है लिल्ली कुल्ली, इसका क्या नाम है? सूरत इसका देखिए दरअसल मसला क्या है, जो हम लोग हैं ना, जो हमारे जो असातिज़ा हैं, अगर वो थोड़ी इस तरह की कोताही करते हैं कि जब बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं और अगर हम कहते हैं उन बच्चों आप पढ़ना सीखो या पढ़ के दिखाओ, तो उसमें गलती क्या करते हैं कि उनको हम सूरतों के नाम से उन्हें लक़ब नहीं देते हैं, उन्हें पुकारते नहीं हैं, बेटा फला सूरत पढ़ो फला पढ़ो। और जिस वक्त बंदा वो सूरतें पढ़ता है तो हम कहते हैं अलम तरा पढ़िए, भाई लिल्ली कुल्ली पढ़िए। बच्चा पढ़ देता है कि वो जानता है इस बारे में, जब जिस बंदे 10 12 15 हिफ्ज़ कर ले तो उसके लिए आसान ही चीज़ है। लेकिन अगर उसे किसी नाम से पुकारा जाए, फिर फला सूरत पढ़िए, तो उसमें उसकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। वजह सिर्फ यही है कि हम लोगों ने शुरू से उस चीज़ की बुनियाद नहीं रखी है। तो बच्चे ने जो ना चीज़ें बताई है, उस सूरत का नाम है सूरतुल हुमज़ा। लिल्ली कुल्ली हुमज़िल लुमज़ा है ना? जी। सूरत का नाम है सूरतुल हुमज़ा। हुमज़ा है ना? याद रहेगी बात। अच्छा आप ना जो सूरत वो है फील, वो पढ़ के सुनाइए। लिल मुतफ़िफ़ीन। फील जी जी। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। आज जुमे का दिन है, फ्राइडे का दिन आज, सारे बच्चे अक्सर छुट्टी में रहते हैं और कहीं ना कहीं ये भी ज़रा मशगूल थे आज, थोड़ा सा इनको हमने कैच कर लिया है ना? तो इसलिए हम लोग वो चाहिए ना, मुस्तकिल इल्मी की बातें सीखते रहना चाहिए। और जो हमारी बड़ी जो बड़े आदमी हैं, यानी जो फिलहाल अपनी एज को छू रहे हैं अच्छी तरीके से, जवानी को जो छू रहे हैं, जिनकी औलाद हैं, हम उनके लिए, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हम फिक्रमंद रहे। सारे माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि क़यामत के दिन हमसे ये भी पूछ होगी कि तुमने अपनी औलाद को क्या चीज़ सिखाई है। इसलिए हम लोग वो चाहिए अपने बच्चों से, जैसे हम दुनिया के मुताल्लिक डिस्कस करते हैं, स्कूल के मुताल्लिक डिस्कस करते हैं, इसी तरीके से उनसे आप ना डिस्कस कीजिए इस्लाम के मुताल्लिक, नमाज के मुताल्लिक, फरिश्तों के बारे में, ये तमाम की तमाम बातें उनसे पूछिए ताकि उनके अंदर इजाफा हो, उनका इल्म बढ़ता चला जाए और जब हम लोग दुनिया से रुखसती पा जाएँ ताकि वो हमारे बाद इस अमल को आगे तक पहुँचाते रहे। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो छोटे बच्चे माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत से बात की है और ये बेबाक रहने वाली बात है, क्योंकि कल का जो मौसम है ना, कल का जो कल आने वाली चीज़ें जिसे मुस्तकबिल बोलते हैं, कल आप ही लोग संभालने वाले हैं। और जो हमारी एज के हो गए या हमसे बड़े हो गए, वो दुनिया छोड़ जाने वाले धीरे धीरे सबका है। लेकिन मुस्तकिल जो होता है देश का, वो ये बुनियादी रहती है। तो इसलिए हम लोग वो चाहिए कि अपने बच्चों को इल्म के मुतालिक खूब अच्छी तरीके से समझाते रहें। ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।